आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्लिनिक में किस तरीके से आपके डॉक्टर OSMF की जांच करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ये चाहते हैं कि उनका OSMF का इलाज जो है वो ऑनलाइन किया जाए या फिर ऐसे ही उनको देख करके उनके कंडीशन को देख करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको देखने के बाद ही मेडिसिन जो हैं वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। क्लिनिक में आपके डॉक्टर जो हैं वो किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मेडिसिन जो हैं वो देते हैं, जिससे कि आप जो आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है मुंह न खुलने वाली, वो समस्या से आप बाहर आ जाते हैं। इसीलिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक जरूर देखिएगा। मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो, कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जो लोग भी गुटखा या फिर सुपारी का सेवन किए हैं और उन लोगों की ये समस्या हो चुकी है कि उनका मुंह जो है वो कम खुलने लगा है, तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि अगर मुंह कम खुलने लगा है तो क्लिनिक में कौन कौन सी जांच जो है वो करके आपके डॉक्टर जो है वो आपके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले जो है ये चेक किया जाता है कि आपकी मुंह की ओपनिंग जो है वो कैसी है। मुंह की ओपनिंग जो है वो इस तरीके से भी किया जा सकता है, पहले उंगलियों का सहारा लेकर के, कि आपके अंदर जो है वो कितनी उंगलियां जा रही हैं। आपकी एक उंगली जाती है, 2 उंगलियां जाती हैं, 3 या फिर 4 उंगलियां जा रही हैं। अगर किसी की 1 फिंगर माउथ ओपनिंग है तो भी इसे OSMF ही कहेंगे। अगर किसी की 4 फिंगर माउथ ओपनिंग के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो उसे भी OSMF कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना है ध्यान से कि क्या क्या तरीके हैं जो आपके डॉक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले माउथ ओपनिंग के बारे में मैं बताई। इसमें जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो हैं वो आपका जब भी एक प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, पर्ची बनाई जाती है, उस पर्ची में आपकी माउथ ओपनिंग जिस दिन आप डॉक्टर के पास गए थे वो ओपनिंग वहाँ पे लिखी जाती है कि आपकी उस समय माउथ ओपनिंग कितनी है। जैसे कि अगर किसी की माउथ ओपनिंग है 2.5 सेंटीमीटर है उदाहरण के तौर पे, या फिर उनकी 2 उंगलियां खुल रही हैं, इस तरीके से वहाँ पे जो है माउथ ओपनिंग आपका आइडेंटिफाई किया जाता है कि अभी के कंडीशन में आपकी माउथ ओपनिंग इतनी है। उसके बाद फिर सेकेंड कंडीशन ये देखा जाता है कि आपका टंग किस कंडीशन में है। टंग कहने का मतलब है कि टंग आपका पूरी तरीके से बाहर निकल रहा है या टंग का मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है, जिसे कि हम लोग टंग प्रोट्रूजन कहते हैं। अगर आपका जीभ जो है वो आसानी से बाहर निकल जाता है तो ये अच्छी साइन है। अगर वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, वो नहीं निकल रहा है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाता है। आपके टंग जो हैं वो आपके राउंड एरिया में सर्कल हो पा रहे हैं या नहीं। आपके टंग जो हैं वो जैसे कि राइट साइड अगर बेंड कर रहे हैं जैसे इस तरीके से, तो ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, या लेफ़्ट साइड अगर बेंड करने पे वो निकलने पा रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान दिया जाता है। उस चीज़ों को भी आपकी जो पर्ची होती है वहाँ पे लिखा जाता है कि आपकी टंग प्रोट्रूजन कैसी है, नॉर्मल है, मीडियम है या फिर सीवियर कंडीशन में है, मतलब सीवियर टंग प्रोट्रूजन है। इन चीज़ों को भी वहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। थर्ड चीज़ें होती हैं वो होती है आपकी मुंह की ब्लैंचिंग कैसी है, मतलब आपकी जो है मुंह पूरे मुंह में सफ़ेदी आ गई है या मुंह के किसी एक पार्ट पे सफ़ेदी आई है, या जिधर की तरफ आप गुटखा खाया करते थे, ज़्यादा चबाया करते थे, उधर की तरफ ही बस आई है। इन सब चीज़ों को भी ध्यान दिया जाता है। साथ में ये सफ़ेदी जो है वो सिर्फ ब्लैंचिंग की सफ़ेदी है, मतलब वो सफ़ेद जो है वो OSMF मतलब ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस की वजह से हुआ है, या फिर कोई ल्यूकोप्लेकिया हुआ है जो कि वाइट धब्बे जैसे होते हैं, जो कि लिप पे हो सकता है, आपके टंग पे हो सकते हैं, या फिर आपके तालू पे हो सकते हैं, जीभ के नीचे हो सकते हैं, मसूड़े पे हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। या उसके साथ साथ कोई लाल और सफ़ेद धब्बे भी हुए हैं जिसको कि हम लोग इरिथ्रोप्लेकिया कहे हैं। चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है, उसे भी आइडेंटिफाई किया जाता है। आपकी जो हिस्ट्री लिखी जाती है उसमें जो ओरल एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे इन सब चीज़ों को डिनोट किया जाता है कि आपकी ब्लैंचिंग जो है वो कैसी है। ब्लैंचिंग के साथ साथ कोई ल्यूकोप्लेकिया तो नहीं है, या इरिथ्रोप्लेकिया तो नहीं है, या इसके अलावा और कोई कैंडिडल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है मुंह में। फोर्थ चीज़ ये होती है कि आपकी बर्निंग प्रॉब्लम है या नहीं है। जैसे किसी किसी को बर्निंग प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को नहीं होती है। जिस किसी को भी बर्निंग की समस्या होती है उसका मतलब ये होता है कि उनकी जो म्यूकोजा होती है, जो मुंह के अंदर की जो म्यूकोजा है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी है, या ये कहिए कि उनकी ऊपर की जो लेयर होती है वो एक लेयर जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, और जो अंदर की डीपर लेयर है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो रही है और बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है। बर्निंग सेंसेशन जो है वो आपका कहाँ तक फैला हुआ है, मतलब आपके सिर्फ मुंह के ऊपर बर्निंग सेंसेशन हो रही है, या ये सेंसेशन आपके गले में भी हो रही है, तालू है, जीभ है,
कहाँ कहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है। ये हिस्ट्री पता की जाती है कि आपको जो है वो सिर्फ गुटखा और सुपारी खाने की प्रॉब्लम है, या फिर आप उसके साथ साथ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ऐसा कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। आप दिन भर में कैसी फिजिकल एक्सरसाइज है आपकी, आप कौन से काम करते हैं, आप फार्मर हैं, आप वर्कर हैं, आप ड्राइविंग करते हैं या आप कोई प्रोफेशनल में हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इससे ये पता चलता है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आप बहुत स्ट्रेस भरा हुआ लाइफ अपना जीते हैं या फिर एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो OSMF में डाइट का होता है। डाइट के लिए हम लोग सिर्फ ये नहीं मान सकते हैं कि जो हम लोग खाना खाते हैं वही डाइट होती है। जो हम सोचते हैं, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, वो सारी चीज़ें भी हमारे डाइट के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे कि को बहुत ज़्यादा तनाव भरा स्थिति में रखा जाए, तनाव भरा सिचुएशन में रखा जाए और उसको खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे से हो। और कोई दूसरा ऐसा है इंसान जो कि बहुत खुश रहता है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है उसका, और उसको खाने के लिए उतने ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, फिर भी उसका डेवलपमेंट जो है वो पहले वाले लोगों की अपेक्षा अच्छा होता है। तो डाइट में सारी चीज़ें मायने रखती हैं कि आप कैसा खाना खाते हैं, आप कैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, आप जो इनके साथ रहते हैं वो लोग कैसे हैं, और आप जो है वो स्ट्रेस लेते हैं या नहीं लेते हैं, स्ट्रेस वाला लाइफ है या नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये सब चीज़ों को देख करके। कुछ लोग जो होते हैं बहुत सारा चीज़ रहने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होते अपनी लाइफ से, उन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। ऐसे लोगों को बीमारियां बहुत कम होती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं कि जो लोग माइंड से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई, बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, उन लोगों को बीमारियां भी बहुत आराम से आती हैं, बहुत लेट से आती हैं या नहीं आती हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं उन लोगों की प्रॉब्लम जो है वो ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। तो इन सारी चीज़ों का परीक्षण जो है सबसे पहले डेंटिस्ट आपके ओरल कैविटी को ध्यान से देखते हुए करते हैं। अगर इन सारे पॉइंट्स को देखा जाएगा तो आपका जो है वो टाइमिंग जो है वो कम से कम 40 मिनट का लग जाता है। तो एक क्लिनिक में एक पेशेंट जो OSMF का होता है उसको ये सब सारी चीज़ों को देखने में इतना टाइम लग ही जाता है। आप OSMF के पेशेंट हैं तो आपके डॉक्टर जो है आपके फाइब्रॉइड बैंड जो होती हैं उसको भी टच करके देखते हैं कि वो हार्ड कितनी ज़्यादा हुई है, उनकी हार्डनेस कितनी ज़्यादा है, वहाँ पे सर्कुलेशन जो है वो कैसा हो रहा है। हर पेशेंट की जो मेडिसिन होती हैं वो बिल्कुल अलग अलग होती है। किसी पेशेंट में रेटिनॉइड्स के साथ साथ मेडिसिन चलाई जाती हैं, किसी में करक्यूमिन चलाई जाती है, किसी में एंटीऑक्सीडेंट चलाए जाते हैं, तो किसी में लाइकोपिन चलाया जाता है। इसमें कौन सी क्वांटिटी, कौन से मेडिसिन चलेंगे, निर्णय होता है वो एक डॉक्टर एक पेशेंट को देख करके करता है, क्योंकि हर पेशेंट की बॉडी वेट एक सी नहीं होती है, हर किसी के प्रॉब्लम एक से नहीं होते हैं। तो इसीलिए कभी भी आप ऐसे ही मेडिसिन खा करके अपने आप को ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एकदम कोशिश कीजिए कि अपने नियर कोई भी डेंटल हॉस्पिटल है आप वहाँ चले जाइए। वहाँ पे अगर ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी के MDS है तो आप उनके पास अपना ट्रीटमेंट कराइए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि जो भी डेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे जो है वो एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इसीलिए उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको ठीक करने की। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने नियर कोई भी डेंटल क्लिनिक हो जो भरोसेमंद हो, जहाँ पे आप पहले से ट्रीटमेंट कराए हों, आप वहाँ जा कर के अपना ट्रीटमेंट कराइए। क्योंकि इस ट्रीटमेंट में काफ़ी समय लगता है, ये 1 या 2 दिन में ट्रीटमेंट सही नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ है पॉजिटिविटी की। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे हमेशा और अपनी माउथ ओपनिंग की एक्सरसाइज के साथ साथ अपने डॉक्टर्स को फॉलो अप करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर हो आपको 6 से 7 बार उस डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। डिपेंड करता है कि आपकी सीवियरिटी कैसी है, मतलब आप अभी माइल्ड केसेस में हैं, फिर मॉडरेट में हैं या फिर सीवियर केसेस में हैं। जनरली माइल्ड केसेस में किसी भी OSMF वाले पेशेंट को ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत भी है। जब कंडीशन सीवियर हो जाती है तभी उन्हें याद होता है और तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे कि आप हमसे हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं कि OSMF के लिए इस कंडीशन के लिए मेडिसिन चला दीजिए, मुझे बर्निंग है इस कंडीशन के लिए मेडिसिन चला दीजिए। तो कभी भी किसी भी एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मेडिसिन नहीं चलता है। ये जैसे बुखार है तो पैरासीटामोल खा ले, इसके जैसा इतना इजी नहीं होता है। अगर इतना इजी होता तो हर OSMF वाला पेशेंट जो है वो एक से 2 दिनों में या 2 से 4 महीनों में बिल्कुल ठीक हो जाता। तो इसीलिए ये थोड़ी सी टफ चीज़ें हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप OSMF से जूझ रहे हैं तो कभी भी YouTube के वीडियोज़ में आप अगर अपना प्रॉब्लम
कुछ हल करने की कोशिश करेंगे तो शायद नहीं होने पाएगा। ये यूट्यूब जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको अवेयर करता है, इस चीज़ के लिए अवेयर करता है कि अब आप इस कंडीशन में हैं तो अपने आप को वहीं पे रोक लें और अपने नियर डेंटिस्ट के पास जा कर के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और अगर वो जानना चाहते हैं मुझसे मेडिसिन्स, तो वो अपना वेट, हाइट और उनकी क्या क्या कंडीशंस हैं, अगर वो मुझे मेल करें तो हो सकता है कि मैं उनके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं और उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकूं। अगर मैं किसी को मेडिसिन्स नहीं लिखती हूं तो इसके लिए बिल्कुल भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो सके। मेरी हर वीडियोस में सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है मोटिवेशन कि आप जितना जल्दी हो सके अपने आप को बिल्कुल डॉक्टर के पास जाइए, उनके पास होप बना के रखिए और अपना मेडिसिन्स और अपना ट्रीटमेंट जो है उसको कंटिन्यू कीजिए। अपने ओरल माउथ ओपनिंग के जो एक्सरसाइजेज हैं उसे कंटिन्यू कीजिए ताकि आप जल्द से जल्द ठीक होइए। मेरी वीडियो से किसी एक इंसान को भी फ़ायदा होता है तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। और जब मैं अपना कमेंट बॉक्स पढ़ती हूँ और लोगों का ऐसा क्वेश्चंस पढ़ती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं काफ़ी मोटिवेटेड खुद फील करती हूँ कि मेरे वीडियोज़ लोगों के समझ में आ रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, उन्हें से पसंद करते हैं। और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हो मुझसे कुछ नए टॉपिक्स पे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी बहुत जल्द वीडियोस बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ऐसे ही हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।